जनता का आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है, क्योंकि गाजियाबाद में हमेशा 2008 के बाद से बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं जरा लोनी में, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो भी बीजेपी से आते हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ के मतदाताओं से जानते हैं। आपका नाम? जी सुमित। जी, आप यहाँ सब्जी ले रहे हैं। कैसा ये मार्केट है? इस बार चुनाव भी आ रहा है, किस तरीके से तैयारी की है? किन मुद्दों के साथ आप मैदान में जाने वाले हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये आम मार्केट है, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और अब किसान लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो ज्यादातर सब्जी फल वगैरह खरीदने यहाँ पे आते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस बार बीजेपी के जो अतुल गर्ग हैं वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 4,80,000 वोटों से जनरल वीके सिंह को यहाँ से जीत मिली थी और इस बार देखते हैं जनता का मूड किस तरफ है। ज्यादातर लोग कुछ कारणों की वजह से मोदी से खफा है, लेकिन योगी का साथ देना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी देखिए टक्कर खड़ी होने वाली है। एक दद्दू भी है हमारे साथ। दद्दू, दुकान आपकी है? जी आप ये मेरी क्या है? बिल्कुल। कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पर? मेरे कम से कम भी मैं 3 पीढ़ी गुजर गई। अच्छा, तो अब चुनाव आ रहा है, अब इस बार कैसे देख रहे हैं यहाँ? मोदी सड़क हमें कोई पसंद नहीं आया। अच्छा, काम पसंद नहीं आ रहा? मोदी का सबसे बड़े नंबर 1 काम, हर चीज की सुविधा है। और क्या चाहिए? कोई तो है नहीं। मोदी जी ने कहा कि हमारे घर में राशन गिर जाए, हमें कमाई करके दे। नहीं, यही चीज चाहिए पब्लिक को, वो कह रहे हैं इस बात की। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो कहता है महंगाई बहुत ज्यादा है। इससे कोई वो नहीं है, जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी तरक्की होती है। तो देखिए, जो प्रतिक्रिया पहली प्रतिक्रिया मिली वो तो ये है कि मोदी लहर में वो नारे लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और एक तरीके से उनका क्रेज जो है देखने को मिला है। और भी देखिए, हार्डवेयर की दुकान है और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अंकल, ये आपकी दुकान है? जी हाँ, हमारी है। जी, तो इस बार चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके से, किन मुद्दों के साथ आप जिताएंगे कैंडिडेट को? हमारे मुद्दे तो कुछ है नहीं जी, हम तो केवल ओनली बीजेपी वाले हैं। अच्छा, हाँ, विकास ना भी करे तो चलेगा? विकास कुछ ना हो, चाहे हम ही क्यों ना खत्म कर दें। इतना भरोसा क्यों? हम संघी आदमी है, बीजेपी के खास है। जब वोट नहीं थी जब भी बीजेपी के साथ थे, वोट बन गई जब भी बीजेपी के साथ है। अच्छा, फिलहाल अभी गाजियाबाद का विकास होता हुआ आप लोग देख रहे हैं? नहीं, काफी विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। विकास तो काफी हुआ है, हमारे रोड वगैरह बन गए, काफी अच्छा हुआ है। मोदी जी की जो योजना है वो धरातल पे पूरी नहीं उतर रही। जो कार्यकर्ता हैं वो काम पूरा नहीं कर रहा। मोदी जी सही काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है उनका वो काम नहीं कर रहा। धरातल पे वो नहीं काम हो रहा। विधायक सांसद वगैरह आते हैं कभी? कोई नहीं आया। वीके सिंह यहाँ से 10 साल पहले बनाया था, कभी 2 बार रहे, कभी आके झपका नहीं आया। नहीं। लेकिन अब देखिए, स्थानीय को मौका दिया गया है अतुल गर्ग मैदान में, उनसे उम्मीदें हैं? अब देखो, स्थानीय लोग है, ये भी यहाँ का मुद्दे को समझता है, गाजियाबाद की समस्या समझता है। आगे देखो क्या करता है। मोदी जी के ऊपर वोट मिल रही है जी, इनके ऊपर वोट नहीं मिल रही। अतुल जी के घर के ऊपर वोट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो देखिए, विकास नहीं करते ये लोग, ये अपना स्वार्थ देखते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, मोदी लहर है और मोदी का ही चेहरा सबसे ज्यादा प्राथमिक तौर पर नजर आ रहा है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, देखिए युवा भी आ जाते हैं, क्योंकि राजनीति को कैसे समझ रहे हैं? अब चुनाव आ रहे हैं नजदीक, किन मुद्दों के साथ आप जाने वाले चुनाव मतदान में? जो मोदी साहब ने अच्छे काम करे हैं उनके लिए हम बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं बस। हाँ, बीजेपी। क्या विकास के काम आप देखते हैं आसपास? सब चीज, रोड वगैरह सारी सुविधा अच्छी हो गई है। जो जहाँ 4 घंटे का रास्ता वहाँ 1 घंटे का हो गया, तो इससे अच्छी ज्यादा सुविधा क्या चाहिए? गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठाता है लगातार। नहीं, बेरोजगारी का अपने हाथों पैरों से कमाओ तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, चुनाव नजदीक आ रहा है, किन मुद्दों के साथ जाने वाले मतदान? मुद्दा तो देखो यही है कि विकास, एक तो विकास सबसे बड़ा विकास हो रहा है, बहुत हो रहा है यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पे काफी डेवलप हो चुका है विकास का, और जो भी घटना होती है उसका भी सब समर्थन होता है, सब चीजें समाधान होता है, ऐसी बात नहीं है। और हमारा तो यही है कि जहाँ विकास वहाँ वोट। ठीक है, दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदार ठीक है जी, ऊपर द्वारा से कोई दिक्कत नहीं, राज्य खुशी से बढ़िया। अच्छा, यानी कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी। तो देखिए, संतुष्टि भी है लोगों में और वो कह रहे हैं कि उनका विकास से उनको मतलब है और विकास यहाँ पर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ पर जो काम हो रहे हैं उससे संतुष्ट है? हाँ, योगी मोदी से संतुष्ट है। देखिए, संतुष्टि सामने आ रही है। आप किन मुद्दों के साथ जाने वाले हैं? यहाँ पर सुना है कि ये स्वच्छ पेयजल और तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, जल निकासी का मुद्दा है, वो काफी ज्यादा मायने रखता है वहाँ, वो सब ठीक चल रहा है यहाँ पर? ठीक चल रहा है, विकास के साथ ही।
विकास के साथ है। तो देखिए हर कोई ये कह रहा है विकास यहाँ पर हो रहा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी लगातार, क्योंकि लोनी भी माना जाए तो नंदकिशोर गुर्जर का जो है एक अलग ही ऑरा यहाँ पर बना हुआ है। आप किन मुद्दों के साथ जाने वाले हैं इस बार? नहीं, हमारा तो विकास का मुद्दा रहा है पहले से ही। और दूसरा मुद्दा ये था कि पहले हमारे यहाँ जनरल वीके सिंह जी थे, तो वो बाहर के थे। अब इस बार हमें अतुल गर्ग जी को यहाँ का टिकट दिया गया है, जो कि हमारे क्षेत्र के हैं। तो सबसे अच्छी चीज है कि जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र का होगा तो और भी ज्यादा अच्छा ध्यान रखेंगे। तो अतुल गर्ग जी से हम पूरा संतुष्ट हैं। थे वीके सिंह से भी संतुष्ट, पर अतुल गर्ग हमारे क्षेत्र के यहाँ सांसद बनेंगे तो और ज्यादा ध्यान रखेंगे। उन्हें पता है कि निचले स्तर से हमारे यहाँ क्या काम होने हैं, क्या नहीं होने हैं। तो विकास तो होता ही रहेगा। मोदी जी हैं तो विकास तो होगा ही होगा, पर यहाँ के हमारे यहाँ के बन जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि वो स्थानीय है तो इसलिए आपको अपनापन सा थोड़ा हाँ, ये अपनापन सा है कि अपने घर में रहेंगे, अपने घर के ही सदस्य हैं। कभी भी जाके मिल लो, कहीं ज्यादा दूर के नहीं, पहले भी विधायक रह चुके हैं तो उन्हें पता भी है कि राष्ट्रीय स्तर से भी और क्षेत्रीय स्तर से भी क्या काम होने हैं। और बाहर के व्यक्ति से कहोगे तो थोड़ा सा लगता ही है समंजस कि ये है, तो अच्छा है हमारे। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अतुल गर्ग से काफी ज्यादा अपनापन भी यहाँ पर लोगों को महसूस हो रहा है। सब देखिए अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्ष भी बड़े बड़े वादे कर रहा है, कह रहा है झटके में हम गरीबी मिटा देंगे। और अब तो देखिए क्योंकि गठबंधन भी है, पिछली बार अगर सपा और कांग्रेस के दोनों के वोट को मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं बनता है। और अभी क्योंकि वो साथ में है तो उम्मीदें कैसी लग रही है, उनसे कितनी उम्मीदें हैं, किन मुद्दों के साथ उम्मीदें? वैसे तो हम विकास के साथ हैं, लेकिन मैम हमारे यहाँ के जो पहले सांसद थे वीके सिंह जी, और वो सड़क राज्य मंत्री भी रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर हालत थी रोडों की अब तक। अब चुनाव का टाइम आ गया है तो अब रोड भी बन रहे हैं, लेकिन 4 साल तक 1-1 फुट गड्ढे, 1.5 फुट गड्ढों में रहे हैं। ऐसा विकास हुआ है। मतलब चुनाव आता है तो सब मरम पट्टी हो जाती अब है। मरहम पट्टी हो जाती है, बाकी जैसा भी है वो जनता देख रही है, जनता बता देगी। विधायक सांसद कभी आते हैं क्षेत्र में दौरा वगैरह करने की, यहाँ देखें क्या हाल है? आए तो हैं, कई बार आते हैं। विधायक तो हमारे नजदीक के ही हैं, वो तो गांव में आते जाते ही रहते हैं। सांसद भी 2-4 बार आए हैं। कभी कोई शिकायत लेकर पहुंचे हैं? शिकायत तो मैम हमारे यहाँ रोड की थी, परिवहन की थी। मतलब अगर हम सिरोरा जाएं तो वहां से आने जाने के लिए हमारे पास में आज भी कोई बस या कोई सवारी नहीं है, जबकि अब से 20 साल पहले वहां पर गाड़ियां चलती थी। कम से कम 5 से 10 गाड़ियां चलती थी, बस चलती थी। लेकिन आज भी हमारे यहाँ अगर कोई बहन बेटी आ जाए तो उसका कोई आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसा विकास है हमारे यहाँ। और सुरक्षा? सुरक्षा अभी 2 दिन पहले ही, सुरक्षा पहले से तो बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटना होती रहती है। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि अभी और भी सुधार की जरूरत है। तो देखिए ये मिली जुली प्रतिक्रिया होती है लोगों की कि सब अपने अपने मुद्दों के साथ जाते हैं। आप इस बार किन मुद्दों के साथ जाने वाले हैं मतदान करने? मतदान पे मोदी के साथ है। मोदी के फैक्ट पे है ज्यादा वोट तो, क्योंकि अब इस बार हमारे यहाँ सांसद है हमारे। मोदी के साथ है, काम हो ना हो मोदी के साथ रहेंगे? नहीं नहीं, काम तो विकास तो खैर करा ही रहे। मोदी विकास करा रहे, इसलिए ही तो उनके साथ है। मोदी ने विकास कराया है देश में और देश को आगे बढ़ाया है। सारा बहुत है सर्कुलर टाइप। गाजियाबाद का विकास हुआ है? गाजियाबाद का तो यहाँ सांसद बाहर के सांसद थे पहले, वो यहाँ पर कम समय देते थे। अब की बार है ये अपने यहाँ गाजियाबाद से सांसद का चुनाव लड़ रहे हो, अतुल गर्ग भी है। तो ठीक है, वो अपने यहाँ का हमारे क्षेत्र को समझेंगे, यहाँ की समस्याओं को समझेंगे और यहाँ पर विकास के लिए। मार्केट यहाँ पर दुकानदारी वगैरह कैसे चलती है? मार्केट तो ठीक है, अपने यहाँ पर देहात का वो है, कस्बे में जो आता है ठीक है। मतलब यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं है। दुकान मतलब मुनाफा हो रहा है कि नहीं? हाँ, मुनाफा है। चलिए ठीक है, यानी कि मुनाफे से भी खुश हैं और दुकानदारी भी ठीक ठाक चल रही है तो संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। आप किन मुद्दों के साथ जाने वाले हैं? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, सबकी प्रतिक्रिया सुन रहे हैं। हाँ, विकास का मुद्दा हो गया, सुरक्षा का मुद्दा हो गया, कुछ अलग लेकर आएंगे आप इस बार? लेकर के आना जी, देखो कहने की तो बात ही नहीं है। जो दिखता है सब कुछ, ऐसी बात नहीं है। दिखता है सब कुछ, जो होता है वो दिखता है, तो उसमें कहने की कोई बात नहीं होती। तो विकास दिख रहा है आपको कि नहीं? बहुत तो सभी को दिख रहा है जी, मुझे क्या तो लोगों को आपने सुनी भी है और देख भी। और क्या विकास चाहते हैं आप? क्योंकि देखिए मतदाता के पास बहुत बड़ा हथियार होता है। आप अब क्योंकि देश का चुनाव है तो आपको तो प्रधानमंत्री चुनना है, तो कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो आप चाहते हैं कि आपके नेता में हो, आपके प्रधानमंत्री में हो? भाई यही कि आने वाले समय में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। मैंने ये कि हम अभी हैं, आगे बच्चे भी हैं, तो उनके हिसाब से
होना चाहिए सब कुछ मतलब। चलिए देखिए, थोड़ा बहुत आर्थिक सुधार भी होना चाहिए। और देखिए पूरी टोली लगी हुई है यहाँ युवाओं की, हालांकि इन लोग अपने ही मस्ती में लीन है फिलहाल नजर आ रहे हैं। आप लोग कुछ समझते हैं राजनीति के बारे में? चुनाव आ रहा है, वोट करते हैं? वोट करते हैं तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे? मैडम मुद्दा कोई भी हो, हम तो बीजेपी के साथ है जी। बीजेपी के साथ है, मुद्दा कोई नहीं है? मुद्दा कुछ भी हो पर बीजेपी की है। अच्छा, बीजेपी के साथ इतनी फैन फॉलोइंग क्यों? जी बस सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को जी। अच्छा अच्छा जी और कैसा यहाँ विकास वगैरह आप देख रहे हैं कि नहीं? विकास हम तो कहते होते विकास हो मत हो, वोट बीजेपी को है। अच्छा, चाहे कुछ हो। तो देखिए इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि विकास हो ना हो, इस बार मोदी जी को जिताना है। हर बार सबका यही है। और ये देखिए अलग अलग टोली जो है बनी हुई है इन युवाओं की अलग से। वहां पर हमारे साथ कुछ गंभीर लोग भी हैं, क्योंकि देखिए जब बुजुर्ग हो जाता है इंसान तो उसकी जो प्रतिक्रिया है वो उसी हिसाब से सामने आती है। कई सरकारों को अपनी आंखों के सामने आता जाता देखते हैं लोग। चाचा है हमारे साथ। आप यहाँ पर देखते होंगे किस तरीके से ये जो मार्केट है, कितना बदलाव आपने देखा है? क्योंकि आपने तो सरकारें आते जाते देखी हैं। बहुत बदलाव है जी, बहुत जबरदस्त बदलाव हुआ है। हमारी फरुखनगर की बहुत तरक्की हुई है, काफी और काफी अच्छा बदलाव है। और सरकार का भी काम ठीक है, लेकिन थोड़ी बेरोजगारी और महंगाई है एक समस्या, और सब ठीक है। ठीक है। और विपक्ष कह रहा है कि वो अगर उनकी सरकार बनती है तो वो झटके में गरीबी मिटा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये तो उनकी वैसी बात है। ऐसे कोई होता तो वो 70 साल में करते। तो ये बिल्कुल, देखिए इससे समझ में आता है कि आपने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप किन मुद्दों के साथ इस बार जाने वाले हैं? सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर चाणक्य प्रमुख है और हमारा परिवार बीजेपी का एक लौनी विधानसभा में बहुत बड़ा स्तंभ है। और यहाँ पे क्या है कि लौनी विधानसभा में 4 रोड बहुत मैटर करते थे आज से 10 साल पहले। एक तो टीला मोड़ से मुरादनगर का रोड, और एक फारूक नगर से सिरौरा का रोड, और एक वंथला से आपका क्या नाम है ये रटौल वाला रोड है, और एक हमारा फारूक नगर से कनेक्ट करता है मोहन नगर को वाया करेड़ा। 4 में से 2 रोड तो हमारी जो सरकार है इसने बहुत अच्छे से काम किया है। उसमें जो वंथला से रटौल तक रोड है उसको बहुत अच्छे तरीके से डबल किया है, उसको 5 मीटर का चौड़ा करके और अच्छे से मशीन से बनाकर उसका काम कर दिया है। और तो काफी सारी आप समस्या भी बता रहे हैं, समाधान भी बता रहे हैं। एक जागरूक मतदाता मुझे समझ में आ रहा है। और क्या चाह रहे हैं? और पहले हमारे यहाँ पे लाइट 8 से 10 घंटे आती थी, अब 15 से 16 घंटे आ रही है। और आने वाले टाइम में हमें आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे लाइट कर दी जाएगी यहाँ पे। एक समस्या और थी यहाँ पे, पहले जो लाइट की ना एक ही लाइन बिछी हुई थी, जो किसानों को 12 की लाइट और जो नॉर्मल लोग हैं अपने घर की लाइट उसी लाइन के थ्रू मिली हुई थी। अब हमारी जो सरकार ने क्या किया है कि जो 12 की लाइट की योजना लाइन अलग डाली है, जिससे कि क्या किसानों को फ्री बिजली मिल पाए। बिल्कुल, देखिए इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरीके से आपने भी बताया कि जल निकासी और बिजली का मुद्दा रहता है, और आप कह रहे हैं कि आपकी बातचीत हो रही है तो अच्छा है, उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं। और भी कई लोग हमारे साथ हैं। आप इस बार किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं मतदान करने? अब लोकसभा चुनाव है, गंभीरता समझ रहे हैं इस चुनाव? हाँ समझ रहे हैं गंभीरता तो। मुद्दे सरकार काम कर रही है अपना, जिस तरह से काम चल रहा है। काम तो एकदम तो होता नहीं, ऐसे तो है नहीं भाई चुटकी बजाओ काम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। जो रफ्तार की गति है वो बड़ी है, घटी तो है नहीं। तो मेरी मानना ये है कि बस जो चल रहा है ठीक है। अब हमारा तो ये है, सरकार जो है सेंटर में भी ठीक है और प्रदेश में भी ठीक है। कुल मिला के पिछली सरकारों से अच्छा है। पिछली सरकारों से अच्छा है। विकास फिलहाल आप होता हुआ देख रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी का क्या कुछ असर देख रहे हैं? महंगाई बेरोजगारी तो खैर है, एकदम तो सब नहीं समाप्त होती। कोई भी सरकार आ जाए सभी अपना अपना वो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन काम तो अपने तरीके से होता है। तो इसकी समस्या है, लेकिन ये हो रहा है। फिर भी काफी राहत है हर चीज से, सुरक्षा से भी, बेरोजगारी से भी। लोगों को अपने घर से भी निकलने में कोई दिक्कत नहीं है टाइम। लेकिन ये है यहाँ पे थोड़ा आने जाने का साधन नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, लोकल कन्वेंस ज्यादा नहीं है? लोकल कन्वेंस नहीं है। पहले बसें चलती थी हमारे यहाँ, दिल्ली ISBT से फरुखनगर के लिए बस चलती थी, अब वो खत्म हो गई है। अभी हमारी यहाँ पे लौनी की तरफ से तो चल रही है वो इलेक्ट्रिक बस। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी काफी मार्केट तक आना चाहिए ताकि लोगों को कन्वेंस में दिक्कत ना हो। आप किन मुद्दों को सबसे ज्यादा गंभीर मानते हैं? विकास हो, सुरक्षा हो, या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को आप गंभीर मानते हैं? देखो सुरक्षा बहुत अच्छी हो रही है, सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। हम कहीं से भी आधी रात को भी आ सकते हैं बेफिक्र होकर। अब कोई ऐसा नहीं है कि
चोरा लुटेरा या कोई हमें पकड़ेगा हमारा सामान छीनने का, बिल्कुल सुरक्षित है ना। विकास की बात ये रही कि विकास क्षेत्र में क्या, पूरे देश में क्या, मतलब पूरी दुनिया को दिख रहा है कि एक इंडिया जो भारत है वो कितना आगे डेवलप में कितने आगे पहुंच रहा है। मोदी और योगी ने हमारे देश का जो नाम पूरी दुनिया में एकदम ऊंचे ऊंचे स्टेज पर ले गए। और रही काम की, काम कभी ऐसी ना तो सड़कें देखी है ना कभी इतनी रफ्तार से काम हुए। यूपी के अंदर पहले एक एक पुल, यदि थोड़ा कोई 500 मीटर का पुल बनाना पड़ जाए ना तो 10-10 साल लगते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन आज एक एक साल में पुल तैयार हो रहे हैं। जिधर भी जाएं पुल ही पुल है, सड़क इतने अच्छे हर जगह, चाहे मेरठ जाएं, गढ़ जाएं, मथुरा जाएं, जहाँ भी जाएं इतने अच्छे रास्ते बने हुए, इतनी अच्छी सड़कें बनाई हैं। और जो भी कार्य हो रहे इतना चौरा, भले ही रोजगारी के लिए रो रहे हैं, गरीब भी नहीं है। पहले हर आदमी के पास पैसा है, लेकिन जो गरीब कहते हैं ना वो ठेके के सामने 500-500 रुपए की बोतल लेने के लिए वे खड़े मिलेंगे। गरीब भी नहीं है, ये तो रोने के लिए, ये तो एक पार्टी को दिखाने के लिए कि यहाँ गरीब भी है। गरीब भी कोई नहीं है, सबके मजे आ रहे हैं, सब एकदम बढ़िया पहन रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं। अंकल, किस बार जो है आपके मुद्दों के साथ मतदान करने वाले हैं? क्या सोचा है आपने? बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर सुरक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, क्या आपके माइंडसेट है? वैसे तो सब ठीक है, पार्टी जीत भी जाएगी, लेकिन एक काम नहीं हो रहा। किसान बहुत परेशान है आवारा पशुओं से। अच्छा, हाँ। ये आवारा पशुओं का मुद्दा गंभीर तो नहीं है, पर मतलब परेशान है किसान। और वो तो सब ठीक है, पार्टी तो का माहौल अच्छा है, जीत जाएगा यहाँ से। अब ये अच्छा किया आपके जो है सांसद जो है इलाके को, वो इलाके के उसको दिया टिकट, ये और अच्छी बात है। वैसे तो कोई भी, जब तो ऐसा है मोदी लहर चल रही है, कोई भी खड़ा हो जाए वही जीत जाएगा। दादी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। दादी, चुनाव आ रहा है, किन मुद्दों के साथ जाने वाली आप? हम अच्छा, सुरक्षा। झुमका पैरम तो हम कोई डर नहीं लगता। तो आप किसी से बहू पोते वाले लग रही हैं आप। सब बढ़िया है घर पे? बहुत बढ़िया, मेरी बहू बढ़िया, मेरी बेटी बढ़िया। चलिए, तो दादी भी संतुष्ट हैं और यहाँ पर काफी सारे लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है, तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कोई रोजगार के मुद्दे को भी गंभीर समझ रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि हमारे लिए विकास सबसे ज्यादा है, और किसी ने तो ये कहा है कि विकास हो ना हो लेकिन मोदी के चेहरे पर हम वोट बीजेपी को ही देंगे। तो ये एक जो मोदी लहर है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, गाजियाबाद में कितना विकास वो देख रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।